डेटा पॉइंट्स क्या सजेस्ट करते हैं, लॉजिकल क्या रणनीति होगी। वीरू, गुड मॉर्निंग, क्या अप्रोच रखेंगे? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, कल जब आप वॉल पे थे सुबह सुबह, फर्स्ट टिक में जो हुआ HDFC बैंक, ICICI बैंक और आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने दिखा दिया कि 100 वेमा की इंपॉर्टेंस क्या है। निफ्टी बैंक का कल का लो 27 जन का लो, डे बिफोर यस्टरडे सोमवार का लो, निफ्टी का कल का लो, निफ्टी का परसों का लो, ये सारे के सारे क्लस्टर्स, इवन कल का निफ्टी IT का लो, दैट्स 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये मैं सजेस्ट कर रहा जनाब कि थोड़ा सा अगर आप देखें यहाँ पे संभल के। और दूसरी बात ये है कि हमें 2 दिन से US मार्केट से नेगेटिव हैंडओवर मिल रहा है, उसके बावजूद, बड़े गैप डाउन्स के बावजूद, हम 100 EMA की ट्रेजेक्ट्री को वायलेट नहीं कर रहे हैं। सो एज ए ट्रेडर मैसेज ये है कि आइदर वेट फॉर दिस जोन 100 वेमा, इसको वायलेट होने का इंतज़ार कीजिए, और अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो इसके टूटने के बाद या फिर हायर ट्रेजेक्ट्रीज पर। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, आज के स्टैट्स से, इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स से। 3405 करोड़ रुपए की FIs की सेलिंग, 4851 करोड़ रुपए का DIs का बाय। आपने एक चीज़ गौर फरमाई होगी यहाँ पर आशीष, सोमवार और मंगलवार इन दोनों सेशंस में क्लोजर टू, अगेन मैं हर स्टैट्स को जोड़ रहा हूँ यहाँ पे 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। ये मैं लेवल सोमवार को भी डिफाइन कर चुका हूँ, मंगलवार को भी डिफाइन कर चुका हूँ। ये पोस्ट कोविड जुलाई के बाद अब तक हमने नहीं तोड़ा है, 2020 के बाद। इस लेवल के पास FIs ने इंडेक्स फिर नहीं बेचा। मात्र 37 करोड़ रुपए की सेलिंग, 2600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट और 3000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। स्टॉक फ्यूचर्स बाइंग विटनेस कर रहे हैं। 2700 करोड़ रुपए की यहाँ पे बाइंग थी, शॉर्ट कटे 26,000 कॉन्ट्रैक्ट, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे। तो अगेन एक चीज़ हमारे फेवर में जा रही है, बैंक निफ्टी का कल का रिवर्सल, निफ्टी का कल का रिवर्सल, FIs का यहाँ पे शॉर्ट ना करना, और तीनों ही इंडिसेस का 100 वेमा होना। अब आइए जरा आप इन 3 दिन से इन रेंजेस का ना टूटना। FIs के शॉर्ट लगभग वहीं पर हैं, कहीं नहीं गए, ना ऊपर ना नीचे। हमारे कॉल राइटर्स थोड़ा सा नीचे आए हैं। जो कॉल राइटर पहले 22,300 पे था, वो अब 22,200 पे आ गया है। अब आपके स्क्रीन पे जो ऑप्शंस के स्टैट्स आएंगे वो क्लियरली दिखाते हैं आपको कि आपका ट्रेड जोन क्या है ऑन वेडनेसडे एंड क्लोजर टू एक्सपायरी। 22,200 पे 83 लाख, 22,300 पे 74 लाख। और नीचे आशीष आप एक चीज़ देखिएगा कि पुट राइटर्स के कन्विक्शन 2 दिन में थोड़ा बड़े हैं। आउटस्टैंडिंग OI एट 22,000 थोड़ा बड़ा है वर्सेस 22,200 की कॉल के, और 21,900 पे लगभग 81 और 21,800 पे लगभग 63 लाख का आउटस्टैंडिंग OI है। मैं जब आपको पिरामिड्स दिखाऊंगा तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। जरा प्लीज स्क्रीन पे लेके आइएगा पिरामिड्स। वाइल्ड पुट राइटर्स एट 22,000, 21,900, 21,800, ये है आज के इस जो ग्राफ है इसकी इंपॉर्टेंस। क्लोजर टू एक्सपायरी ऑप्शन राइटर्स आपकी इस प्राइस को स्क्यूज करके एक छोटी सी रेंज में ले आए हैं। कल निफ्टी पूरे दिन नहीं खिसका जनाब, अप्रोच करेगी, रेजिस्टेंस वन लेके आइएगा स्क्रीन पे। देखिए डाउ फ्यूचर्स ऊपर हैं, गिफ्ट निफ्टी उतना सिंक नहीं कर रहा है इन पैरिटी टू आई थिंक US मार्केट का जिस तरीके से प्राइस परफॉर्मेंस रहा। लेवल 1 लेके आइए। अभी भी कह रहा हूं, हमको जो शॉर्ट अटेम्प्ट करना है वो बेटर प्राइस पे करना है, ना कि लोअर ट्रेजेक्ट्रीज पे। अ ट्रेजेक्ट्री क्लोजर टू RS1, यहां पे अपने ट्रेड को चेक करिए। यहां पे अगर ये रेंज ना बाइसेक्ट हो तो हमें एक शॉर्ट ट्रेड लेना है। बट अगर आजकल के सेशन में ये 22,191 और 241 का जोन कट गया ना आशीष, तो ये ऊपर एक टेम्परेरी, एक रिलीफ स्विंग टुवर्ड्स 22,313, 387 और माइट भी 423 तक का देने का पोटेंशियल रखता है। 100 वेमा में ये पोटेंशियल है। बट अगर RS1 नहीं कट रहा है, इट्स अगेन अ बेटर जोन टू टेक अ शॉर्ट ट्रेड। बट उन सभी शॉर्ट ट्रेड को हम टारगेट रखेंगे बेस 1 तक। बेस 1 क्या है? अगेन इसको डिजाइन किया गया है पुट राइटर्स के कन्विक्शन के मुताबिक, इसको डिजाइन किया गया है 100 वेमा का लेवल लेने के बाद। यहां पे कवर कीजिए ये जोन बेस 1 इज क्वाइट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग पुलबैक्स। ये एक पुलबैक जनरेट कर सकता है अगेन RS1 तक, तो ट्रेड अकॉर्डिंगली। बड़ा कोलैप्स निफ्टी में अब तभी आएगा आशीष जब हम 21,966 के नीचे सेटल हो जाएंगे। इन दैट केस हमारी ट्रेजेक्ट्री खुल जाएगी, जिसके बारे में टिप्पणी मैं 3 दिन से कर रहा हूं, 21,833 के लिए, जो कि बेस 2 में मेंशन भी है। ट्रेड अकॉर्डिंगली। निफ्टी बैंक कल बिल्कुल जब आप वॉल पे थे आशीष, चमत्कारी अगर आप देखें तो उसे कहते हैं ना, बिहेवियर था।
आपने 27 जनवरी के लो को नहीं तोड़ा, आपने नहीं तोड़ा सोमवार के लो को। और वो लो क्या है? वो अगर आप देखें 100 वेमा भी है, वो एक टिपिकल राउंडिंग टॉप का बेस भी है, नेकलाइन भी है, आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। लेके आइए जरा पिरामिड्स। और मैं कल जो बात बार बार जिसको तवज्जो दे रहा था कि ये 48,000 का पुट राइटर, इसके कन्विक्शन को आपको अब तक सलाम करना पड़ेगा। इसने बेची हुई है ये पुट और बाजार इसके नीचे खिसकने को तैयार नहीं। निफ्टी बैंक कॉल राइटर्स हैं 49,000 की स्ट्राइक पे। सो करना क्या है? लेके आइए RS1। देखिए कल भी मैंने कहा था और आज भी फिर कह रहा हूं, हमें सेल एंड राइज की ट्रेजेक्ट्री एक बेटर रखनी है, जहां प्राइस में कुछ मिले तो सही, क्लोजर टू RS1। फिर स्ट्रेट को चेक कीजिएगा, हमें क्लोजर टू RS1। कल भी अगर आपने किया होगा तो शायद आपको मिला भी होगा, बट इट वॉज टू टफ। आई मीन टफ था वो। RS1 कट गया तो एक टेम्परेरी स्विंग टुवर्ड्स 10 डे एंड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि RS2 में मेंशन है, वहां तक पॉसिबल है। लेकिन वो दमखम तभी आएगा जब आप पहला रेजिस्टेंस पार करेंगे। वो एक RD चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है कॉलाइटस का जोन। सो पहले RS के नीचे सेल है, बट उसका टारगेट वही रहेगा आशीष, बेस वन डिफाइंड है। पुट राइटर्स का जोन 100 वेमा, 3 स्विंग लोज, ये है बस। यहीं पर आके कवर करने हैं और यहां से पुल बैक की गुंजाइश ढूंढनी है। बट अलर्ट में ये कहूंगा, जैसे कि मैंने निफ्टी के केस में कहा, अब तक हम 21,966 को होल्ड कर रहे हैं, कोलैप्स उसी के बाद होगा। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। अगर 47,810 की ट्रेजेक्ट्री वायलेट होती है किसी भी न्यूज़ फ्लो के बीच में, कैसे भी समीकरणों के बीच में, तब आपका कोलैप्स आएगा, जिसको संभालना थोड़ा भारी होगा। इन दैट केस इनिशियली आई थिंक अ स्विंग टुवर्ड्स 47,313 लुक्स पॉसिबल। आशीष, ये रणनीति आगे बढ़ता हूं।